हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में मैं वॉइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही ड्रोव द कार। ड्रोव इट मीन्स हमें सबसे पहले देखना है कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है, तो इसका पैसिव वॉज वर्ब से बनेगा। तो वॉज वर्ब से हमारे पास दो ही ऑप्शन है। पैसिव बनाते समय वॉज के साथ बिफोर का यूज नहीं करते, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ओके। और अगर देखा जाए तो इसमें हैड का कॉन्सेप्ट रखा है, इसमें हैड बीन का, तो ये हमारे ऑप्शन के दायरे से बाहर रहा। ओके, मतलब आंसर के दायरे से बाहर रहा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद डिलीवर्ड द पैकेट। डिलीवर्ड इट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म। देखो सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब से आंसर होगा। हैड बीन आंसर हटा, वॉज बीइंग लगा रखा है एंड वॉज डिलीवर्ड। सो अरविंद डिलीवर्ड द पैकेट वॉज डिलीवर्ड, सिंपल सा। सो आंसर इज द ऑप्शन सी। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 चिल्ड्रेन वर रेस्क्यूड। वॉज वर्ब प्लस V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा। तो अगर पैसिव है तो हमें एक्टिव चाहिए, और एक्टिव ढूंढने के लिए हमें देखना पड़ेगा V2 किस ऑप्शन में है, द पुलिस रेस्क्यूड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर देखें ऑप्शन नंबर बी, तो 15 चिल्ड्रेन रेस्क्यूड द पुलिस। चिल्ड्रेन ने पुलिस को रेस्क्यू नहीं किया, पुलिस ने चिल्ड्रेन को रेस्क्यू किया। ओके, सो ऑलरेडी पैसिव सेंटेंस है तो हमें एक्टिव ढूंढना पड़ेगा, और ये तीनों ऑप्शन जो है आंसर के दायरे से बाहर रहा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसलर गेव मीन्स V2। तो V2 का पैसिव वॉज वर्ब से, एंड वॉज वर्ब से अगर देखा जाए तो हमारे पास वॉज गिवन, इज गिवन, हैड बीन एंड हैज़ बीन। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट वन, इसलिए ऑप्शन डी होगा ना, क्योंकि हमें वॉज वर्ब चाहिए और जो 3 ऑप्शन है वो इरिलेवेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन, मैरी कॉम हैज़ ऑन। सिंपल सा है, मैरी कॉम हैज़ ऑन मतलब हैज़ प्लस V3, तो उसका पैसिव हैज़ बीन प्लस V3 या हैव बीन प्लस V3। जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो है चैम्पियनशिप शिप्स, तो इसके लिए उसके अकॉर्डिंग हैव वाला आंसर होगा, क्योंकि हैज़ प्लस V3 तो हैज़ बीन को देखना पड़ेगा। लास्ट में हैड बीन, ये वर ऑन, ये दोनों आंसर से के दायरे से हटा, और ये बीइंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू लर्न एट स्कूल। अब देखो, डू यू लर्न एट स्कूल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट अगर देखा जाए तो ये तो हैव का कॉन्सेप्ट हो गया, तो इसको हम आंसर के रूप में नहीं लेंगे हैव वाली कॉन्सेप्ट को, और ऊपर में विल का कॉन्सेप्ट है। अब ये दो ऑप्शन ऐसा है जिसको हम आंसर देखेंगे। सो लैंग्वेज आर लर्नड बाय हाउ मैनी, ये सुटेबल लग नहीं रहा है, और नीचे में बीइंग लगा रखा है, लेकिन आंसर जो है बीइंग सी ऑप्शन लेना पड़ेगा। या तो यहाँ पे कोई एरर है, टाइपिंग एरर भी हो सकता है, बट अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो ये तो तीनों होगा नहीं, हमें सी पे टिक करके आगे निकलना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द इवनिंग वी वाटर द प्लांट। अब सिंपल है, प्लांट्स की बात हो रही है, तो द प्लांट्स आर वाटर्ड, वी वाटर द प्लांट मतलब V1 है, तो इज एम आर प्लस V3 के कॉन्सेप्ट में लेंगे। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऊपर है विल बी का कॉन्सेप्ट, आंसर नहीं होगा, हैव बीन आएगा नहीं, एंड वर का कोई सेंस ही नहीं यहाँ पे। तो सेंटेंस में जब आप पैसिव वॉइस कन्वर्जन करते हैं या एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव करते हैं, तो हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, वर्ब पे फोकस्ड रहना है, वर्ब पे कमांड रखना है। द नेक्स्ट वन, you have to see it to believe it। अब किस ऑप्शन पे हम आंसर टिक करेंगे ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम लेते हैं हैज़ टू बी सीन, अब कौन सा लेंगे, इट हैज़ टू बी सीन, इट हैज़ टू, सेम है, लेकिन यहाँ पे बीइंग बिलीव्ड का ऑप्शन है, नीचे टू बी बिलीव्ड एंड इट नीड्स टू बीइंग, ये सब तो आंसर ही नहीं लग रहा है। इट के साथ हैव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस ज़्यादा इजी होता है
उसको हम लोग एलिमिनेट करके बनाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है. पीपल से ही हैज़ लिव्ड. सिंपल है, पीपल से. तो इसका जो हम आंसर लेंगे सिंपल वे में देखा जाए तो ये ही इज सेड उसे कहा गया टू लिव ऑन लिक्विड डाइट फॉर ईयर्स एंड ही हैज सेड. पीपल से V1 की कॉन्सेप्ट है तो हैज़ वाला आंसर होगा नहीं एंड हैव बीन का कोई दायरा ही नहीं इसमें. हैव लिव्ड ऑन, आई थिंक आंसर डी ही करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है नोबडी विल हेल्प. नोबडी विल हेल्प तो सिंपल है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? नोबडी विल हेल्प यू, यू आर नॉट हेल्प, यू विल का तो ऑप्शन ही यहाँ से हट जाएगा. ये दोनों तो गया. विल का आंसर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे ले सकते हैं? ओ सॉरी, विल हेल्प यू लिखा गया है तो विल ये आर दोनों ऑप्शन हटेगा. सॉरी, ये सी एंड डी ऑप्शन हटेगा. नोबडी विल हेल्प यू. ओके, इफ़ यू आर ड्यूड. तो सिंपल है. तो अब हम जो आंसर लेंगे वो आंसर जो होगा वो विल का ही सेगमेंट को लेना पड़ेगा. सो यू विल नॉट बी हेल्प्ड एंड यू विल नॉट बीन. तो बीन का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ये तो चूँकि आर नॉट वगैरह रखा गया है तो ये सेंस ही चेंज हो गया. विल का पैसिव वॉइस आर के साथ नहीं हो सकता. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है. आर द स्टूडेंट्स आर द अटेंडेंस रूल्स बीइंग रिलैक्स्ड. सिंपल है. अब सिंपल सा आप सोचिए ना कि आर का कॉन्सेप्ट रखा गया है. आर द अटेंडेंस रूल्स बीइंग रिलैक्स्ड. बीइंग है तो आईएनजी के साथ में जाना पड़ेगा और आईएनजी वाला ऑप्शन अगर देखा जाए तो एक बी है और एक डी है और डी में गोइंग टू का कॉन्सेप्ट ले रखा है. तो गोइंग टू का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी. ओके, यहाँ पे अथॉरिटीज़ रिलैक्स्ड कर रखा है और यहाँ पे देखो रखा गया है बीइंग रिलैक्स्ड. तो बीइंग आईएनजी वाले कॉन्सेप्ट को मतलब उसके साथ लेंगे तो हैव वाला ऑप्शन भी गया. ओके, यो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12. द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग. अब इज डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या? फ्री गुड्स ग्रेन अमंग द पुअर. तो सिंपल है, फ्री फूड ग्रेन्स अगर देखा जाए हम आंसर ऐसे ले सकते हैं कि इज डिस्ट्रीब्यूटिंग को हम लोग वाज वर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते तो यहाँ वर रखा गया है एंड दिस इज हैव तो ये भी गया. सो फूड ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है तो चूंकि आईएनजी है तो बीइंग वाला आंसर करेक्ट मानेंगे हम लोग. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. ये आर डिस्टर्ब्ड रखा गया है तो ये तो आंसर के दायरे से हटा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन फिनिश्ड और विल हैव बीन फिनिश्ड बाय 9 ऐसे कुछ वर्ड रखा गया है. सो एक तो विल हैव फिनिश्ड का ऑप्शन है, विल बी फिनिशिंग नहीं होगा. दे विल फिनिश द ब्रेकफास्ट तो अगर विल फिनिश लेते हैं तो हैव का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा एंड दे विल हैव फिनिश. हैव है तो फिनिश नहीं हो सकता, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा. तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. दे एग्रीड दैट द इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन्ड. दे एग्रीड दैट द इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन्ड. अब यहाँ पे आंसर को जो है आपको एलिमिनेट करके चलना पड़ेगा कि हम कैसे इसको सही करें. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उस सेगमेंट में ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे बट फिर भी कोशिश करना है. दे एग्रीड दैट द इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन्ड. ओके, तो सिंपल अगर देखा जाए इट हैज़ बीन अग्रीड, इट हैड बीन अग्रीड, इट वॉज अग्रीड. अब एक्चुअली यहाँ V2 है तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं. ओके, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन. हैव ऑल द बिल्स बीन वेरीफाइड बाय समवन. अब सिंपल देखो ऑल द बिल्स की बात हो रही है तो
हैज समवन वेरीफाइड ऑल द बिल्स, इज, अब हैज़ का कॉन्सेप्ट है या हैव का, तो इज तो आंसर रहेगा नहीं। हैज समवन वेरीफाई ऑल द बिल्स एंड हैव समवन वेरीफाई ऑल द बिल्स। अब देखिए हैज समवन, हैज़ लगी है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी आंसर के दायरे से हटा और बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप कहेंगे सर डी क्यों नहीं होगा, तो हैव समवन कर दिया, समवन, नो वन, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए डी आंसर तो होगा ही नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल्स इन द जू शुड नॉट बी फेड। अब सिंपल देखिए, अगर हम लेते हैं फिड नॉट तो ये तो सुटेबल ऑप्शन ही नहीं है। डोंट फिड, फिड V1 हमें लेना पड़ेगा, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तभी तो हम कह सकते हैं कि शुड नॉट बी फेड, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। अब आप देखो ना नीचे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस्ड, ये ऑप्शन हटा, तो मैक्सिमम तो ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा अगर आप अच्छे से उसे टैकल करना आपको अगर आता है तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, इसलिए ऑप्शन बी लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मे यू बी ब्लेस्ड, तो ये ऑलरेडी पैसिव है, हमें एक्टिव चाहिए, ये ब्लेसिंग रखा है तो ये ऑप्शन ऐसे ही हटा। ओके, एंड ब्लेस्ड ये आ ही नहीं सकता। मे यू ब्लेस गॉड विद गुड हेल्थ, नहीं, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ट्रस्टेड बाय ऑल माई फ्रेंड्स। अब सिंपल आप सोचो, आई एम ट्रस्टेड, इज एम आर प्लस V3 पैसिव वॉइस का पार्ट हो गया, तो हमें एक्टिव चाहिए, और अगर हम एक्टिव सेलेक्ट कर रहे हैं तो होगा ऑल माई फ्रेंड ट्रस्ट मी। अब आप ये देखो ना कि आई है तो वो मी में ही कन्वर्ट होगा, और मी हमारे पास दो ऑप्शन में, ऑल माई फ्रेंड्स ट्रस्टेड मी, तो अब ट्रस्टेड आप कैसे ले सकते, क्योंकि हमें आई एम ट्रस्टेड की बात कर रहा है तो प्रेजेंट टेंस ही आएगा, सो ऑल माई फ्रेंड ट्रस्ट मी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर प्रोवाइडिंग, अगर आर प्रोवाइडिंग रखा गया है तो ING बीइंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, और बीइंग अगर देखो तो आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बिन रखा गया है, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबडी वॉज बीइंग रिडिक्यूल्ड। अब आप सिंपल से सोचो ना कि वॉज बीइंग रिडिक्यूल्ड रखा गया है, तो हमें चाहिए आई वॉज नॉट रेडिकुलिंग, चूँकि आई बीइंग लगा है तो ऑब्वियसली ING का वाला आंसर होगा। कहेंगे सर आई एम नॉट, तो एम अगर लेते हैं तो वॉज में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये टेंस चेंज वॉइस में नहीं होता। वर नॉट का तो आई वर नॉट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और डिड नॉट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर आप ING ले रहे हैं तो डिड नॉट का कोई वहाँ सेंस नहीं बनता। वॉज बीइंग लगा रखा है तो ऑब्वियसली पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही सेंटेंस लेना पड़ेगा, आई वॉज नॉट रेडिकुलिंग एनीबडी। ओके, तो इस तरह से ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, क्लियर है। और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, थैंक यू वेरी मच।